आदाब नाज़रीन, मैं हूं सन्नम एजाज और आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा। और उर्दू खबरनामे में सबसे पहले सुर्खियों पे एक नजर। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह की नस रही दिन भर भड़कती। सुबह को शाहराह हुई चालू, शाम को हुई बंद। पसियां फिर आई शाम को गिर। फारूक अब्दुल्ला और मुजफ्फर बेग के बयानात से बीजेपी बड़ी खुश। रविंदर रैना ने शुक्रिया किया अदा। श्रीनगर में कांग्रेस ने वजीर आज़म के ऐलानात पर जताई नाखुशी। त्राल की आवाम बेहाल होने से बड़ी मुश्किल से बची। बैंक मैनेजर रकम लेकर हुआ फरार। बताया जाता है कि मुश्किल से ग्राहकों के बचे हैं अकाउंट। और उर्दू खबरनामे में सबसे पहले जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह का हाल अहवाल। अभी कुछ देर पहले एक बार फिर बैटरी चश्मा के नजदीक जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर पसी गिर आई है और यूं जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह को फिर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। आपको नाज़रीन बताते चलें, जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह आज बंद थी। सुबह सुबह ट्रैफिक जैम था, लेकिन फिर इंतजामिया मुतहरिक हुई। जम्मू श्रीनगर शाहराह पर दरमांदा मुसाफिरों को निकालने की कोशिश की गई और उसमें बड़ी हद तक इंतजामिया कामयाब भी हुई। लेकिन इस दौरान चमलवास के नज़दीक पत्थर गिरने से गाड़ी को हादसा भी पेश आया, जिसमें एक नौजवान जख्मी भी हुआ। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह परसों शाम से लगातार हिचकोले खाती रही है। इस शाहराह पर जहां बर्फ और बारिश के साथ साथ पसियां गिराई थी, वहीं कल रात देर गए तक जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर पसियों की वजह से जम्मू श्रीनगर शाहराह को बंद कर दिया गया था। आज सुबह एक बार कोशिश की गई और ये अभी की तस्वीरें, कुछ देर पहले की तस्वीरें जो आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इन तस्वीरों में आपको देखा जा सकता है कि बैटरी चश्मा के नज़दीक जो है कौमी शाहराह पर पसियां गिर आई है और यूं एक बार फिर शाहराह जो है बंद कर दी गई है। बीकन और दूसरे हुकाम जो है शाहराह को साफ करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। ताहम अभी आखिरी खबरें जो मिली हैं उसके मुताबिक क्या सिचुएशन है, जरा आरिफ वहीद वहां से अभी रिपोर्ट किए हैं, जरा देखते हैं आरिफ वहीद क्या बता रहे हैं। लगातार बर्फबारी और बारिशों के चलते जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे आज भी दूसरे रोज भी ट्रैफिक बहाल न हो सका, जहां पर उम्मीदें ये की जा रही थी कि आज शाम तक जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रामबन से लेकर बनियाल तक मुख्तलिफ जगहों पे जहां पर स्लाइड्स गिर कर आई है कि सिंगल वे जो है यहाँ पर ट्रैफिक को चलाया जाएगा। लेकिन जहाँ पर शाम के समय इस समय जो है यहाँ पर जो शेर बीबी का इलाका है, स्लाइड गिर कर आ गई है, बड़ी बड़ी चट्टानें जो है गिर कर आ गई है, जिसके चलते जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे फिलहाल ट्रैफिक को पूरी तरह से और बंद कर दिया गया है। यहाँ पर ट्रैफिक हुकाम की जानिब से ये कहा गया है कि सफ़र शुरू करने से पहले आप नज़दीकी ट्रैफिक यूनिट्स के साथ जो है आप राबिता कायम करें और बेवजह आप जो है इस तरह से सफ़र ना करें जिसमें आप खुद को मुश्किलों में डाल सकते हैं। और मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे जो दरमांदा गाड़ियाँ हैं उनको बिल्कुल सेफर प्लेस बानिहाल की ओर जो है भेजा जा रहा है, ताकि उनको वहाँ पे खाने पीने की जो सामान है वो उनको मैसर रह सके। और इसके साथ में जो है कौमी शाहराह पे जो थ्रेटफुल एरियाज है वहाँ पर जो है उन जगहों पे जो है कोई गाड़ी न रखे। तो कौमी शाहराह पे कुल मिलाकर अगर मैं कहना चाहूँगा कि इस समय जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे पूरी तरह से फिर से ट्रैफिक को बंद कर दिया गया है। कैमरा पर्सन शाहनवाज के साथ आरिफ वहीद, गुलिस्तान।
आरिफ वही जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा का लेटेस्ट अपडेट आपको बता रहे थे। कुछ देर पहले पस्सियां गिराई शेर बीबी के मुकाम पे ये पस्सी गिराई है और इसे जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा बंद करनी पड़ी है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पिछले कई दिनों से हिचकोले खाती रही। आज सुबह यहां जिला तरक्याती कमिश्नर भी पहुंचे थे और जिला तरक्याती कमिश्नर ने बानिहाल के साथ साथ दूसरे कई मुकामात का दौरा भी किया, जमीनी सूरत का जायजा भी लिया, सड़कों से बर्फ हटाए जाने का जो मामलात हैं जो है उसका जायजा लिया, अफसरान की मीटिंग भी ली और सड़क से बर्फ हटाए जाने के इकदाम का जायजा लिया। जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन ने बर्फ हटाने के साथ साथ कौमी शाहरा को थ्रू करने के लिए इकदाम भी उठाए और सुबह जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर जो दरमांदा मुसाफिर हैं उनको निकालने के लिए सिर्फ दरमांदा मुसाफिरों को ही आगे जाने की इजाज़त दी गई थी। लेकिन अभी जो खबर आ रही है इस हवाले से आपको बताते चले कि उन्होंने जिस तरह हमारे नुमाइंदे ने भी बताया कि लोगों को एहतियात बरतने क्या कहा जाता है, वहीं जिला तरक्याती कमिश्नर ने भी सुबह सुबह दरमान जो मुसाफिर हैं उनको बताया था कि एक तो वो इलाका जो है वो टेरेन इलाका है और यहाँ का टेरेन जो है वो टफ है, पहाड़ी इलाका है, तो इस पहाड़ी इलाके में पस्सियां गिरा सकती है, तो एहतियात वो भी बरती जाए। साथ साथ में जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा के हवाले से जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन ने बताया था कि एहतियात बरतें और इस शाहरा पर सफ़र करने से पहले नज़दीकी पुलिस कंट्रोल रूम या ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राब्ता कायम किया जाए। सुबह ही जो है वो उसमें रुकी है, मतलब उसमें जो ठहराव आया है, तो सबसे पहले हमारी नेशनल हाईवे प्रायोरिटी है जो मैंने खुद पूरा एरिया में विजिट किया है। उसमें जगह जगह पे जो है वो स्टोन्स आए हैं, जगह जगह पे मड स्लाइड्स जो आई हैं, स्लेजेस बहुत सारे हैं, तो उनको रिमूव करने में एक टाइम लगता है क्योंकि नेचुरल प्रोसेस है इसमें, क्योंकि इसको ह्यूमन बीइंग ने ही करना है, तो उसमें टाइम लगेगा। तो हम वन वे में जो ट्रांजिशन में आज गाड़ियां हैं पूरे रामबन डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो क्रॉस करेंगी, चाहे श्रीनगर करेंगे या टूवर्ड्स जम्मू करें, तो आज जो यहाँ की स्टैंडर्ड व्हीकल्स हैं उनको निकालेंगे। सबसे पहली प्रायोरिटी यही है। दूसरा ये है कि ओवरऑल जो हमारी लिंक रोड्स हैं जो डिफरेंट ब्लॉक्स को या तहसील हेडक्वार्टर्स को या सब डिवीजन हेडक्वार्टर्स को कनेक्ट करती है, तो प्रायोरिटी 1 की रोड्स जितनी भी हैं वो हमने क्लियर की है। अब प्रायोरिटी 2 में जो रोड्स हमारी हैं वो भी उसमें काम लगा हुआ, वो भी आज तक कुछ क्लियर हो जाएंगी। लगभग उसमें 80% के करीब जो है वो आज क्लियर हो जाएंगी। बाकी जो रिमेनिंग है उनमें थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे हमारी महू वाली रोड है या बनिहाल मंगित रोड है या हमारी जो चमलवास नील रोड है, इन रोड्स में जो है वो टाइम लगेगा क्योंकि इनकी लेंथ बहुत ज़्यादा है। तो ये जो है 1-2 दिन के अंदर खुलेंगी। बाकी जो सबसे ज़रूरी चीज़ थी कि मेडिकल इमरजेंसी कहीं ना हो, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट की प्लानिंग इस तरीके से है कि जो भी हमारी मेडिकल इमरजेंसी, खासकर जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उनको हमने पहले ही मेडिकल इमरजेंसीज का जिला तरक्याती कमिश्नर रामन बता रहे थे। लेकिन थोड़ा सा याद दिलाते चलिए, मेडिकल इमरजेंसीज के हवाले से पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन सारे पूरी तरह से मुतहरिक थे और वादी कश्मीर से लेकर जम्मू खित्ते के इन दूर दराज के इलाकों से लगातार खबरें आ रही है कि रेस्क्यू किया गया है बड़े पैमाने पर। उस पर हम आपको रात 9:30 बजे तफसील के साथ बताएंगे। लेकिन अभी आपको बताते चलें कि जम्मू कश्मीर की सियासत में कल का दिन काफ़ी अहम था। वज़ीर-ए-आज़म जम्मू कश्मीर के दौरे पे आए थे, 32,000 करोड़ के प्रोजेक्टों का ऐलान भी किया और इसी प्रोजेक्ट्स के ऐलान के बाद जम्मू कश्मीर के 2 साबका वज़रा, साबका वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और साबका नायब वज़ीर आला मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग ने कल जो तारीफों के पुल बांधे, उसके बाद बीजेपी के हलकों में खूब खुशी छाई जाती है। और रविंद्र रैना भाजपा के रियासती सदर ने जम्मू में आज मीडिया से बात करते हुए जहां जम्मू कश्मीर के आवाम का शुक्रिया अदा करते हुए बताया कि वज़ीर-ए-आज़म के 32,000 करोड़ के पैकेज से जम्मू कश्मीर की जो इक़्तिसादी हालत है वो बदलेगी। वहीं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग के बयानात को लेकर उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर में जो उनके सियासी हरीफ है वो भी मानते हैं कि बीजेपी की सरकार में सबसे अच्छा काम हो रहा है। तो इससे बढ़कर उनके लिए और क्या खुशी है कि उनके जो हरीफ हैं, सियासी दुश्मन जिन्हें कहा जाता है, वो भी जब मान रहे हैं तो इससे बढ़ के और क्या होगा। जरा सुनिएगा रविंद्र रैना क्या बता रहे हैं। जो प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर के अपने दौरे के दौरान 32,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किए गए बड़े प्रोजेक्टों का लोकार्पण किया, उद्घाटन किया। जम्मू कश्मीर की जनता हृदय से अपने यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी साहब का शुक्रिया अदा करती है कि मोदी साहब ने दिल खोलकर
देश का खजाना जम्मू कश्मीर के लिए खोल दिया है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हों, श्री मुजफ्फर हुसैन बेग साहब हों, डॉक्टर फारूक साहब, मुजफ्फर हुसैन बेग साहब, दोनों ने जो कल बयानात दिए हैं उससे बीजेपी के हल्कों में बड़ी खुशी देखने को मिल रही है। लेकिन आपको बताते चलें, कांग्रेस नाराज है और कांग्रेस ने श्रीनगर में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस की खवातीन विंग ने आज श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि जरा देखिए, 32,000 करोड़ की बात तो बाद में, लेकिन बाजार देखिए कितना महंगा है, महंगाई अरूज पर है। सरकार जो है इस महंगाई पे नाकाम हुई है कंट्रोल करने में। और श्रीनगर में वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हुए कई खवातीन ने बताया कि जो वज़ीर-ए-आज़म या बीजेपी वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो ये सब वो प्रोग्राम हैं जो कांग्रेस के दौर में शुरू किए गए हैं। और इन स्कीमों से जम्मू कश्मीर की आवाम को जो एम्पावर करने की बात की जाती है, लेकिन उनका एक और इल्ज़ाम था कि बाहर से हुए लोगों को, लाए हुए लोगों को भी जम्मू कश्मीर के खाते में दर्ज करके ये सब कुछ किया जाता है। शमीमा फिरदौस ने श्रीनगर में खवातीन, शमीमा रैना खवातीन विंग की सदर है कांग्रेस की, उनने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये सारे इल्जाम बताए। की बात करें वुमेन एम्पावरमेंट में, उन्होंने एंटरप्रेन्योर्स का जो कल मोदी जी ने बड़ा बिल्कुल तकरीर किया था, NRLM की स्कीम है, उम्मीद की स्कीम है, और बांडीपोरा से हमारी एक बहन ने कहा था बड़ी आश्वासन से वो हमने किया है। तो लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ प्रेस के माध्यम से, हमारी जब सरकार थी तो राहुल गांधी जी ने बड़गाम के एक स्टेडियम में इस स्कीम का बिल्कुल उद्घाटन किया था, जिसका हिस्सा मैं भी थी। मैं इनका ये कहना चाहूंगी, अगर एम्पावरमेंट के लिहाज से कहेंगे, इनकी भाजपा सरकार ने इतना किया है कि बाहर से महिलाओं को ला के यहाँ पे उन्होंने इंटरप्रेन्योरशिप का बोलबाला किया है। इंटरप्रेन्योरशिप का ऐसा है कि क्या हमारी यहाँ कोई महिला नहीं थी जो इसको हम इंटरप्रेन्योर बनाएंगे, जिसको हम लोन दे के बिल्कुल सेल्फ सफिशिएंट बने। हैंडीक्राफ्ट में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर में, हमारे बिल्कुल एग्रीकल्चर के सेक्टर में हमारी महिला पेश है, बहुत इंटेलिजेंट है जम्मू कश्मीर की महिलाएं। शमीमा रैना श्रीनगर में मीडिया से बात कर रही थी। एक छोटा सा तजारती वक्फा लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अभी और खबरें हैं उर्दू खबरनामे में, लेकिन सब रहेगा ब्रेक के बाद।